हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कभी भी जिंदगी हमें इतना खींच कर रख देती है कि सांस तक भारी लगने लगता है। मन में विचार नहीं, तूफान चलने लगता है और हम बैठकर कुछ करने आते हैं। पर हमारा दिमाग एक ही सवाल पूछता है, अगर गलती हो गई तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर सब गलत निकल गया तो। और हम सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। इसी सोच ने कितने सपनों को शुरू होने से पहले मार दिया, कितने रिश्तों को गलतफहमियों में घोल दिया, कितनों की रातों को नींद से खाली कर दिया। आज की यह ऑडियो बुक सिर्फ ओवरथिंकिंग रोकने की टेक्निक्स नहीं बताएगी, बल्कि आपकी कहानी बदलेगी, आपको खुद से मिलवाएगी, आपको आपके मन का मालिक बनाएगी। और सबसे खूबसूरत बात, हर चैप्टर में जीवन की सच्ची कहानियां होंगी, जैसे कोई आपका अपना आपसे बैठकर बात कर रहा हूं। तो बैठ जाइए, गहरी सांस लीजिए और खुद को कुछ मिनटों के लिए जीने की इजाजत दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस ऑडियो बुक हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग को। चैप्टर 1, वह रात जिसने सब बदल दिया। एक छोटा सा स्टोरी। शाम के 9 बजे थे। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर अपने कमरे में आरव बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। ये वही आरव था जिसे लोग स्मार्ट, टैलेंटेड और बहुत पोटेंशियल वाला लड़का कहते थे। लेकिन उसकी असली लड़ाई लोग नहीं जानते थे। उसे सबसे बड़ा डर था गलती करने का। उसने मोबाइल में एक मैसेज खोला। वह मैसेज था उसकी ड्रीम कंपनी का। कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर इंटरव्यू इज स्केड्यूल्ड टुमारो एट 11 AM। पर उस लाइन के बाद आरव के मन में एक तूफान उठ गया। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर उनसे सवालों का जवाब न दे पाया, अगर कोई गलती हो गई तो मैं क्या करूंगा? क्या वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे? क्या मैं इतना अच्छा हूं भी या नहीं? उसने एक इंटरव्यूअर के हर क्वेश्चन का अंदाजा लगाना शुरू किया, हर आंसर का भी, और हर बार खुद को फेल होते देखा। घड़ी 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3 बज गई। लेकिन आरव सो नहीं पाया। और कल इंटरव्यू था। सुबह होते होते वह इतना डरा हुआ था कि उसने इंटरव्यू कैंसल कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी लड़ाई इंटरव्यूअर से नहीं थी, उसकी लड़ाई खुद के दिमाग से थी। ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों की है जो हर दिन सपने देखते हैं, पर ओवरथिंकिंग में जकड़ जाते हैं। कुछ छोड़ देते हैं, कुछ डर जाते हैं, और कुछ शुरू ही नहीं करते। और आज आप भी शायद अपने किसी इंटरव्यू, डिसीजन, रिलेशनशिप, लाइफ चेंज या ड्रीम के दरवाजे पर खड़े हों, पर अंदर नहीं जा पा रहे हों। और यही स्क्रिप्ट आपके लिए है। चैप्टर 2, हमारा दिमाग दुश्मन नहीं है। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग हमें परेशान कर रहा है, पर सच्चाई ये है, दिमाग सिर्फ एक काम कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश। हर बार जब वो पूछता है, अगर फेल हो गए तो, अगर गलत हुआ तो, अगर लोग हंसे तो वो दरअसल आपको बचा रहा होता है। दिमाग का लॉजिक बड़ा सिंपल है, रिस्क, खतरा, खतरा मत करो। लेकिन अब असली ट्विस्ट सुनो। दिमाग खतरा और डिस्कम्फर्ट में फर्क नहीं कर सकता। आप स्टेज पर बोलते समय भी डरेंगे, और जंगल में शेर देखकर भी। दिमाग दोनों को डेंजर मान लेगा। और यही हमारी ट्रेजेडी है। हम शेर नहीं देख रहे होते, हम सिर्फ अपनी फ्यूचर की छोटी छोटी पॉसिबिलिटीज से डर रहे होते हैं। और दिमाग इसे डेंजर समझ लेता है। इसलिए ओवरथिंकिंग आपकी गलती नहीं है, यह सिर्फ प्रोग्रामिंग है, जिसे बदला जा सकता है। चैप्टर 3, पहला कारण, पास्ट के जले हुए अनुभव। एक छोटा सा स्टोरी है। बात कुछ साल पुरानी है। रिया एक लड़की थी, खुली हवा जैसी मुस्कान वाली, बेहद पॉजिटिव। लेकिन एक दिन वह एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गई। उसने विश्वास किया, पूरी तरह दिल से, और उसे धोखा मिला। अब जब उसकी जिंदगी में कोई नया आता,
वह 1000 सवाल पूछती। क्या ये भी वही करेगा? क्या ये भी झूठ बोलता होगा? क्या ये भी छोड़ देगा? उसका दिमाग हर नए इंसान को पुराने इंसान की कॉपी समझ लेता। और यही ओवर थिंकिंग की पहली जड़ है। पास्ट का जहर फ्यूचर को पीना शुरू कर देता है। लेकिन याद रखो, सब लोग आपके पास्ट जैसे नहीं होते। हर रिश्ता नया होता है, हर इंसान नया होता है, और हर चैप्टर नई कहानी लिखता है। चैप्टर 4, दूसरा कारण, फ्यूचर का इल्यूजन। हम ओवरथिंक क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ज्यादा सोचना बेहतर डिसीजन। पर यह सच नहीं है। रिसर्च कहती है, ज्यादा सोचने से क्लैरिटी नहीं आती, कंफ्यूजन बढ़ता है। हम फ्यूचर इमेजिन करते हैं और हर पॉसिबिलिटी को नेगेटिव बना देते हैं। मैं फेल हो जाऊंगा, लोग जज करेंगे, सब गलत हो जाएगा। पर ध्यान देना, हम फ्यूचर को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, हम फ्यूचर को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और जो फ्यूचर हमने बनाया भी नहीं, उससे डरकर हम आज खराब कर देते हैं। चैप्टर 5, तीसरा कारण, कंट्रोल करना। हम हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं। लोग क्या सोचेंगे? क्या होगा? कैसा होगा? कौन क्या करेगा? कौन हमें छोड़ेगा? कौन हमारा साथ देगा? पर सच यह है, जितना ज्यादा कंट्रोल चाहते हो, उतना ज्यादा ओवरथिंकिंग बढ़ती है। क्योंकि कंट्रोल एक इल्यूजन है। आप मौसम नहीं रोक सकते, लोग क्या सोचेंगे नहीं रोक सकते, कौन आपकी दिल से कदर करेगा नहीं रोक सकते, कौन जाएगा कौन आएगा नहीं रोक सकते। आप सिर्फ अपना एक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी सब छोड़ देना चाहिए। यही फ्रीडम का पहला कदम है। चैप्टर 6, असली कहानी, वह दिन जब सब रुक गया। आरव, पहली कहानी वाला लड़का, इंटरव्यू कैंसिल करने के बाद बहुत टूट गया था। उसे लगा उसकी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन उस दिन शाम को उसके पिता उसके कमरे में आए और बोले, बेटा तू सोचता बहुत है, पर एक बात बता, आज सुबह तूने इंटरव्यू कैंसिल किया, क्या तू खुश है? आरव ने कहा, नहीं। पिता मुस्कुराए और बोले, तो जो चीज तुझे डर हटाने के बाद भी खुश नहीं कर रही, वो कैसे सही हो सकती है? ये बात आरव के दिल को लगा गई। उसने उसी रात फैसला किया, मैं अपनी सोच से लड़ूंगा। और यही आपको भी करना होगा। चैप्टर 7, अब सॉल्यूशंस शुरू करते हैं। अब हम केवल कहानी नहीं सुनेंगे, अब हम अपने दिमाग की स्टीयरिंग अपने हाथ में लेंगे। ये टेक्निक्स सिर्फ काम नहीं करती, ये आपकी जिंदगी बदल देंगी। चैप्टर 8, टेक्निक नंबर 1, 5 सेकंड एक्शन रूल। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज है एक्शन। लेकिन एक्शन की शुरुआत मुश्किल होती है। इसलिए मेल रॉबिन्स ने एक रूल दिया, 5 4 3 2 1 एक्शन। इसी को हम एक कहानी द्वारा समझेंगे। एक लड़की थी, निधि। हर सुबह अलार्म बजता और वह सोचती रहती, उठूं या 5 मिनट और सो लूं। और उसी सोच में 30 मिनट चले जाते। एक दिन उसने 5 सेकंड रूल इस्तेमाल किया। अलार्म बजा, उसने काउंटिंग शुरू की और 1 पर बिस्तर से उठ गई। यही रूल आपको लागू करना है। मैसेज करना है 5 सेकंड में कर दो, कॉल करना है 5 सेकंड में डायल कर दो, पढ़ाई शुरू करनी है 5 सेकंड में किताब खोल दो, जिम जाना है 5 सेकंड में उठ जाओ। ओवरथिंकिंग को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है सोचने के पहले करना। चैप्टर 9, टेक्निक नंबर 2, वर्स्ट केस, बेस्ट केस, मोस्ट रियलिस्टिक केस। जब दिमाग कहे क्या होगा, तो बस लिख लो, वर्स्ट केस, बेस्ट केस, मोस्ट रियलिस्टिक केस। ज्यादातर टाइम रियलिस्टिक केस सबसे सिंपल और हार्मलेस निकलता है। दिमाग इमेजिनरी शेर बनाता है, पर असल में शेर एग्जिट ही नहीं करता। चैप्टर 10, टेक्निक नंबर 3, थॉट पार्किंग। दिमाग कहता है, ये सोचो, ये भी सोचो, वो भी सोचो। आप बोलो, रुको, मैं ये सोच बाद में सोचूंगा।
एक नोटबुक लो और उस पर लिखो वर्किंग लिस्ट। दिन में जब भी ओवर थिंकिंग आए बस उस पर लिखते जाओ। एक हफ्ते बाद देखना 90% बातें बेकार लगेंगी। चैप्टर 11 टेक्निक नंबर 4 व्हाट इज इन माई कंट्रोल। जब भी बहुत सोचो बस एक सवाल पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ तो एक्शन, अगर नहीं तो छोड़ दो। आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लोग क्या सोचेंगे, कौन क्या बोलेगा, आउटकम कैसा होगा, कौन साथ देगा, पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी मेहनत, आपका व्यवहार, आपका कंसिस्टेंसी, आपका कैरेक्टर, बस इन्हीं पर फोकस करो। चैप्टर 12 टेक्निक नंबर 5 वन स्टेप एट अ टाइम स्टोरी। एक बुजुर्ग थे, हर दिन सुबह 4 बजे दौड़ते थे। एक लड़के ने पूछा, आप इतना लंबा कैसे दौड़ लेते हो? बुजुर्ग बोले, मैं लंबी दौड़ नहीं दौड़ता, मैं हर कदम सिर्फ एक कदम दौड़ता हूं। और लड़का समझ गया, ओवरथिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि हम पूरी जिंदगी एक बार में सोच लेते हैं। इसलिए पूरे साल मत सोचो, सिर्फ आज सोचो। पूरे सिलेबस मत सोचो, सिर्फ एक चैप्टर। पूरे बिजनेस मत सोचो, सिर्फ पहला स्टेप। पूरे रिलेशनशिप फ्यूचर मत सोचो, सिर्फ आज का ट्रस्ट। बस एक कदम और जिंदगी आसान। चैप्टर 13 टेक्निक नंबर 6 फैक्ट वर्सेस स्टोरी। ओवरथिंकिंग एक बीमारी है जिसमें दिमाग फैक्ट छोड़ देता है और स्टोरी बना देता है। एग्जाम्पल, फैक्ट वो मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा, स्टोरी शायद उसे मैं पसंद नहीं। फैक्ट एग्जाम टफ था, स्टोरी मैं लाइफ में फेल हो जाऊंगा। जब दिमाग स्टोरी बनाए, खुद को पकड़ो और कहो, ये फैक्ट है या स्टोरी? आपका 70% डर यहीं खत्म हो जाएगा। चैप्टर 14 टेक्निक नंबर 7 क्या ये एक साल बाद मैटर करेगा? ओवरथिंकिंग हमेशा प्रेजेंट को बड़ा बना देता है, लेकिन एक सवाल सब शांत कर देता है, क्या ये बात एक साल बाद भी इंपॉर्टेंट होगी? 90% मामलों में आंसर होता है नहीं। तो फिर उसके लिए आज को क्यों चलाना? चैप्टर 15 टेक्निक नंबर 8 माइंड डिक्लटरिंग। आपका दिमाग एक रूम जैसा है, अगर उसमें हर चीज पड़ी रहेगी तो जगह नहीं बचेगी। इसलिए हर रात 10 मिनट लिखो, आज दिमाग में क्या चल रहा है। ये लिखते ही दिमाग खाली लगता है और नींद भी अच्छी आती है। चैप्टर 16 एंडिंग स्टोरी। आरव उस ड्रीम कंपनी का इंटरव्यू छोड़ चुका था, लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि अब ओवरथिंकिंग उसकी जिंदगी नहीं चलाएगी। 6 महीने बाद उसे दूसरी कंपनी से कॉल आया। इस बार उसने 5 सेकंड रूल लगाया। उसने डर लगने पर खुद से पूछा, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? उसने फैक्ट वर्सेस स्टोरी चेक किया। उसने ओवरथिंकिंग को नोटबुक में पार्क किया और इंटरव्यू दिया, और वह सिलेक्टेड हो गया। सबने पूछा, क्या आपने बहुत तैयारी की थी? आरव मुस्कुराकर बोला, नहीं, मैंने सिर्फ एक चीज सीखी थी, अपने डर को महसूस करके भी आगे बढ़ना। यही असली जीत है। दोस्तों, ओवरथिंकिंग कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप बस इंसान हैं। और इंसान डरता है, सोचता है और कभी कभी खो जाता है। लेकिन याद रखो, दिमाग सिर्फ एक जगह है, जिंदगी बाहर है। आपकी ग्रेटनेस, आपके सपने, आपकी दुनिया, आपकी सोच के बाहर है। आज से फैसला करो, जो करना है अभी करो, जो कहना है आज कहो, जो सपना है आज शुरू करो। क्योंकि ओवरथिंकिंग आपको कुछ नहीं देती, लेकिन एक्शन आपकी जिंदगी बदल देता है। अगर आपको ये पूरी ऑडियो बुक पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और आपकी चैनल रीड बुक्स क्लब को सब्सक्राइब करिए, ताकि हर हफ्ते ऐसी ही पॉजिटिव लाइफ चेंजिंग कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आप मजबूत हैं, आप लायक हैं और आप ओवरथिंकिंग को हरा सकते हैं। बस पहला कदम उठाइए।
तो फिर चलिए मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। इसी पावरफुल ऑडियो बुक को सुनने के लिए धन्यवाद।